अभी कोलंबिया में भूकंप आया है 7.4 तीव्रता के। बहुत ज़्यादा तेज ज़्यादा नुकसान हुआ है। कोलंबिया में बहुत सारी मकान ढह गई है। अभी जून के महीने में 24 जून को वेनेजुएला में भूकंप आया था। कोलंबिया आपका दक्षिण अमेरिका में स्थित है और वो प्रशांत महासागर का जो प्लेट है उससे जुड़ा हुआ है। प्रशांत महासागर का प्लेट मूव करता है और दक्षिण अमेरिका का प्लेट भी मूव करता है एक दूसरे की ओर। तो दोनों धीरे धीरे मूव करते हैं तो भूकंप आता रहता है। जब आपस में टकराते हैं तो कोलाइड होते हैं। तो ये टक्कर से वहाँ पे वेनेजुएला और इक्वेडर और कोलंबिया में भूकंप आता है। ये देश जो है एकदम समुद्र किनारे सटे हुए हैं प्रशांत महासागर से। तो कोलंबिया में अभी भूकंप आया है, अभी समाचार में है, और वेनेजुएला में भूकंप आया है। तो वहाँ की जो कोलंबिया के राष्ट्रपति कह रहे हैं कि प्राथमिकता है लोगों को बचाने जो दबे हुए हैं। लोग बहुत सारी बिल्डिंग में दबे हुए हैं, घर ढह गया, बिल्डिंगें ढह गई हैं। तो वो कह रहे हैं कि अभी प्राथमिकता उनको निकालने की है। लेकिन मेरा कहना है कि आप जब जानते हैं कि आप भूकंप एरिया में हैं तो ऐसा हल्का घर बनवाना चाहिए कि वो ढहे नहीं, और ढहे तो नुकसान न करे, जान माल की क्षति न हो। जैसे जापान में हमेशा वहाँ भूकंप आते रहते हैं, हर महीने जापान में भूकंप आता रहता है 7 की 8 की तीव्रता का मैग्नीट्यूड वाला। अभी जो कोलंबिया में आया है वो 7.4 का था, बहुत ज़्यादा तीव्रता, बहुत सारी बिल्डिंग कोलैप्स हो गई। तो वहाँ के राष्ट्रपति जो अब कह रहे हैं उनको पहले ही वहाँ बताना चाहिए था कि ये देखिए हम भूकंप एरिया में हैं, अब बहुत संवेदनशील एरिया है और कभी भी भूकंप आ सकता है, अधिक बड़े पैमाने पर, अधिक तीव्रता वाला। तो उससे घर का ढहता भी तो आदमी का दबता भी तो निकल जाता, क्योंकि हल्का वो उसका छत होता है, लिंटर हल्का फुल्का होता है। जब आप भूकंप एरिया में हैं, अब देखिए अपना ये गंगा का मैदान है 7-10, ये जो पूरा भूकंप एरिया में आता है और भूकंप जोन 4 में आता है। और अभी हिमालय पर्वत जो है पूरा भूकंप एरिया में है, बहुत संवेदनशील है। तो अभी भारत का पठार जो है हिमालय से की ओर मूव कर रहा है, तो हिमालय की उत्थान हुआ है। हिमालय इसीलिए उठ रहा है धीरे धीरे ऊपर। माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी यहीं पाई जाती है, इसीलिए बहुत सारी चोटियाँ पाई जाती है। क्यों बनी? क्योंकि वो अंगारा लैंड और लारेसिया लैंड आपस में गोंडवाना लैंड मतलब भारत का जो पठारी भाग है वो, और लारेसिया लैंड वो जो रूस वाला हिस्सा है, चीन वाला हिस्सा, जब वो मंगोलिया, वो वाला प्लेट दोनों दूसरे के करीब आ रहे हैं, तो हिमालय बीच में वो ऊपर उठ रहा है। तो गंगा का मैदान हमेशा यहाँ पे भूकंप, ये भी संवेदनशील एरिया है, तो वहाँ पर भी घर जो है, बिल्डिंगें हैं, ज़्यादा मजबूत बड़ी और नहीं बनाना चाहिए, वो हल्की बनाना चाहिए, ताकि जैसे जापान में, ताकि वो ढाया तो आदमी को नुकसान ना हो। तो कोलंबिया की सरकार को, अगर आप प्रशांत महासागर के एकदम सटे हुए हैं, प्रशांत महासागर का प्लेट आपके कोलंबिया की तरफ मूव करता है, कोलंबिया का प्लेट, अमेरिकी प्लेट जो है प्रशांत महासागर में टकराता है, तो वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वेडर, पेरू में भूकंप तो आएगा। ये भूकंप जो नहीं है आपका कोलंबिया, देखिए अभी जून में वहाँ पर आया था, वेनेजुएला में आया था, आपके सटे हुए बॉर्डर है, फिर कोलंबिया में आया है। सबसे ज़्यादा नुकसान बगोटा हुआ है, उसकी राजधानी है कोलंबिया की। तो वहाँ के राष्ट्रपति को पहले घरों पर ध्यान दीजिए, जब भी घर बनाइए तो भूकंप रोधी हैं हो, हल्के हों, ताकि वो गिरे तो आदमी उसमें उसकी क्षति न हो आदमी की। अब कि बहुत सारे लोग दब गए हैं। अभी 6000 लोग वेनेजुएला में जो भूकंप आया था पिछले महीने जून में के महीने में 24 जून को, तो उसमें 6000 लोग एकदम ऑफिशियली मारे गए हैं। अनऑफिशियली तो बता नहीं सकते, लेकिन अब आपने उससे कुछ सीखा नहीं। कोलंबिया वाले वेनेजुएला सीखे नहीं, तब अब कोलंबिया में आ गया है। हो सकता है अगली बार पेरू में आ जाए, इक्वेडोर में आ जाए, जो उसके सटे हुए हैं। चिली भी एकदम भूकंप रोधी क्षेत्र, सब प्रशांत महासागर से सटे हुए हैं, और प्रशांत महासागरीय प्लेट मूव कर रहा है दक्षिण अमेरिका की तरफ। तो जहाँ भी आप भूकंप जोन में हैं वहाँ पर घर हल्का बनाइए, तो नुकसान नहीं होगा। जैसे जापान के लोग घर बनाते हैं, लकड़ी का छत होता है, हल्का उसका ऊपरी छत होता है, नीचे भी लकड़ी होता है, और ढाता भी है तो नुकसान नहीं होता है। जापान में इस तरह का भूकंप 7 का, 8 का, 6 का आता रहता है तीव्रता का, लेकिन वहाँ के घर जो है डिजाइन ऐसा किया गया था कि आदमी दबे तो निकल जाए, भारी नहीं होता है उसका छत। जबकि अपने कोलंबिया, वेनेजुएला में बड़ी बहुत बिल्डिंगें होती हैं, उठा जाती हैं, आदमी उसमें दब जाता है, नहीं निकल पाता है। राहत बचाव का चल रहा है। अमेरिका ने 15 मिलियन डॉलर का सहायता दिया है, यूरोपीय यूनियन ने भी सहायता दिया है। जो देश जितना प्रभुताई है, जितना उसकी प्रभुता है, उसके हिसाब से अपना सहायता दे रहा है। लेकिन उसमें क्या, पहले 24 घंटे इंपॉर्टेंट होते हैं। आदमी दबा हुआ है, उसको पानी चाहिए,
सांस ऑक्सीजन चाहिए, कितना ऑक्सीजन होगा अंदर, ऊपर से मलबा है, नीचे आदमी फंसा हुआ है। तो जब भी आप भूकंप जोन में हो, चाहे भूकंप आने की चांसेस हमेशा रहती है, आते रहते हैं वहाँ पे, घर हमेशा हल्का बनाइए और उसका छत बहुत हल्का हो। यही हम कोलंबिया से कहेंगे, कोलंबिया की सरकार से कहेंगे कि अब इक्वेटर पेरू भी सटे हुए हैं, किसी भी देश में, भारत के लोगों से भी कहते हैं कि घर बनवाइए तो पहले देख लीजिए कि हम भूकंप किस भूकंप एरिया में है, भूकंप आने की चांस क्या है, हल्का छत बनवाए। जो आगे अगर आदमी उसमें आगे बताइए, भारत में यूपी में भी अभी बरसात में कोई घर ढह गया, पुराना घर, तो उसमें एक ही परिवार के 6 लोग दब गए। तो ऐसा घर बनवाइए, देखिए जर्जर न हो और भूकंप रोधी हो या बहुत हल्का उसका छत हो, जैसे लकड़ी का, टीना का, ये सब आदमी नहीं दबता है। अब बिल्डिंग होती है तो उसमें दब जाता है, नहीं निकल पाता है। तो कोलंबिया की सरकार से कहेंगे, चाहे विश्व में जो भी जहाँ भी घर बन रहा है तो वो हल्का बनाना चाहिए, बहुत भूकंप रोधी बनाना चाहिए। नहीं तो धरती हिलती है तो कितना बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाएंगे, ढह जाता है।